नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भाई। आज इन दिनों हाल फिलहाल की घटना है, 4-5 दिन लगभग हुए होंगे या उनसे अधिक। पहले तो मैं नहीं जानता था उनके बारे में। एक मालती चौहान नाम की यूट्यूबर महिला थी जिनकी मृत्यु हो गई है। हत्या है या आत्महत्या, ये तो जांच का विषय है। धीरे धीरे शक से पर्दा उठेगा ही, जो ओरिजिनलिटी है वो बाहर आएगा ही। अगर हत्या है तो उसमें 1 या 2 लोग दोषी होते हैं, और आत्महत्या है तो कहीं न कहीं परिवार, कुछ समाज के लोग भी उसमें दोषी होते हैं। अगर वो उनका साथ दें तो ऐसी नौबत आएगी नहीं। गलत या सही तो होता ही है, इंसान से गलती भी होती है। अगर कुछ सही करना चाहें तो भी गलती होती है, लेकिन अगर लोग समझने लगें किसी को तो इस तरह की नौबत नहीं आती है। आजकल यूट्यूब के कारण जो दुनिया में ये महिलाओं के तरफ से ज़्यादा हम देखते हैं यूट्यूब पे चैनल बना हुआ है और उन पे कार्यरत हैं, और उनको सफलता भी ज़्यादा मिलती है क्योंकि उनके अंदर अट्रैक्शन होता है, और बहुत तरह की प्रतिभा है जो सामने आती है। घर के अंदर रह के भी यूट्यूब पे आप काम कर सकते हैं। बहुत तरह की व्यक्तिगत टैलेंट निखारने का एक जरिया है यूट्यूब। तो यूट्यूब पे तो बहुत बड़े-बड़े लोग, रवीश कुमार, मनीष कश्यप, बहुत तरह के छोटे-मोटे क्रिएटर, म्यूजिक डांसर या कोई भी अपनी बातों को सरलतापूर्वक या आसानी से लोगों तक पहुंचा सकता है। समय बदल चुका है। पहले समाज की बातें समाज में सुलझाया जाता था, लेकिन अब सबके पास इंटरनेट की सुविधा है, मोबाइल है, और लोग एक तरह से देखा जाए तो सामाजिक इन्वायरमेंट बदल रहा है। समाज में उतने लोग रहते नहीं हैं, जो रहते हैं वो भी टीवी या मोबाइल का साधन लेके इंटरनेट या यूट्यूब के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, या और बहुत प्रक्रियाएं हैं जो कि हम भी नहीं जानते हैं। एक तरह से ये इंटरनेट ग्लोबल हो चुका है, तो सभी लोग इस पर इंटरनेट के माध्यम से अपनी अपनी प्रतिभा को निखारते हैं। कहता है ना कि टैलेंट किसी का मोहताज नहीं होता है। तो यूट्यूब ने एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे टैलेंट को झुकना नहीं पड़ता है। किसी भी तरह की प्रतिभा है तो आप उस पर निकाल सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। लोगों को अच्छा लगे या ना लगे बात की बात है, और जिनको अच्छा लगता है वो देखते हैं, जिनको नहीं लगता है नहीं देखते हैं। तो उसमें कोई झमेला तो है नहीं कि आपको देखना ही है, नहीं देख सकते हैं। लेकिन बात अब यहाँ हम कर सकते हैं कि मालती चौहान की मौत, वह एक 2-3 साल के अंदर ही बहुत फेमस यूट्यूबर हो चुके थे। बात यह है कि बहुत तरह के कमेंट आते हैं उस पर। जब तक वो जिंदा थे तो उनके बारे में बुरा कमेंट आता था। मर चुके हैं, मर चुकी है तो सहानुभूति तो आती ही लोग की तरफ से कि वो बहुत अच्छी थी, ये थी, वो थी। तो जो भी हो, ये सब तो पारिवारिक उलझन की बातें हैं, समस्याएं हैं, जो बाद में निपटाने से भी क्या फ़ायदा, पहले निपटा सकते थे आप। तो हालांकि कहीं ना कहीं गलती तो मालती की भी है, मालती चौहान की गलती है। हालांकि सब थोड़ा थोड़ा दोषी रहते हैं। अगर कोई गलत रास्ते पे है तो उसको सही रास्ते पे लाया भी जा सकता है, और नहीं अगर ला रहे हैं तो ये परिवार की भी जिम्मेवारी बनती है, समाज की भी बनती है, सबकी बनती है। ऐसी बात नहीं है कि कोई गलत राह पे चला गया है तो उसको वापस नहीं किया जा सकता है। किसी दार्शनिक ने कहा था कि कोई भी ऐसा गलत इंसान नहीं है, नहीं हो सकता है जिसको कि सुधारा नहीं जा सकता है। अगर वो सुधर नहीं पा रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं परिवार और समाज दोनों की भूमिकाएं है कि उसको सुधारा नहीं जाना चाहिए। तो ये सब तो दार्शनिक स्तर की बातें हैं, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन फिर भी मेरे मन में सवाल आता है। और इस तरह की घटना आजकल ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे मालती हो, एक आरती है, आरती छोटू की लव स्टोरी, उसमें मनु की एंट्री, तो अभी भी हम देखते हैं उनका वीडियो इसी तरह का आता है। हालांकि अच्छा हो या ना अच्छा हो, हमको अच्छा नहीं भी लगे, लेकिन दुनिया मान रही है, नहीं भी मान रही है। कमेंट तो सब तरह के आते हैं, बुरा कमेंट भी आता है, अच्छा कमेंट भी आता है कि किसी भी परिस्थिति में आदमी जीना तो नहीं छोड़ देगा, उसको जीने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और रास्ते में बाधाएं विभिन्न प्रकार के आते ही रहते हैं। इन बाधाओं को कोई दूर नहीं कर सकता है।
जीने की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं लोग दोषी होते ही हैं, सब दोषी हैं। तो इस तरह जो हम आजकल देखते हैं ज़्यादातर महिला लोग, और ख़ास बात ये है कि सबसे पहले तो यूट्यूबर आजकल एक प्रजाति फैल रही है यूट्यूबरों की, रोजगार की तलाश में हो या टैलेंट दिखाने की तलाश हो या सच्चाई रखने की तलाश हो, जिस तरह का भी मन है, प्रवृत्ति है, आप उसको उजागर कर सकते हैं। लेकिन एक तरह से हम देखते हैं कि किसी को यूट्यूबर होना एक अपराधी समझा जाता है, जबकि यूट्यूबर वही बन सकता है जिसमें कुछ ना कुछ व्यक्तिगत टैलेंट है। यहाँ कोई घूसखोरी नहीं हो सकता है। टैलेंट नहीं है तो आप इस पे काम ही नहीं कर पाइएगा, कुछ दिन कीजिएगा, थक के आप साइड लग जाइएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टैलेंट तो रहता ही है। अब मनीष कश्यप को ले लीजिए, किसी बड़े ब्रांड के अंदर तो वो पत्रकारिता करते ही नहीं थे, व्यक्तिगत रूप से एक माइक लेके वो खुद अपना चैनल खड़ा किए थे, तो इसी कारण उनको पत्रकार नहीं समझा जाता, यूट्यूबर है। सबसे पहले तो अपराध यहीं पे हो जाता है कि वो यूट्यूबर है। अब ये यूट्यूबर की प्रजाति एलियन है, ये क्या है, ये थोड़ा देखने के दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा दुनिया को या देश को, जिनको भी हो। क्योंकि यूट्यूबर को भी इंसान ही होता है, उसको इंसान समझा नहीं जा रहा है। बहुत व्यक्तिगत जीवन में होता है, जैसे रवीश कुमार उतना फेमस रिपोर्टर था, एंकर था, जो भी था, तो उनको भी सभी तरह से प्रतिबंध लगाया गया बहुत तरह के। तो उन्होंने भी अपना व्यक्तिगत चैनल यूट्यूब के माध्यम से खड़ा किया है। बहुत लोग यूट्यूब पे अपना प्रतिभा, टैलेंट, निष्ठा दिखा रहे हैं। तो यूट्यूब एक माध्यम होता है, व्यक्तिगत टैलेंट को बाहर निकालने का एक सरल जरिया होता है, जिसके माध्यम से आप अपने आप को दुनिया के सामने रख सकते हैं। तो यूट्यूबर होना कोई बुरी बात नहीं है। जहाँ तहाँ हम देखते हैं कि ये सबसे बड़ी हिम्मत की बात होती है। किसी भी अच्छे तरह से, गलत तरह से, जो भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, उनके अंदर अगर व्यक्तिगत टैलेंट नहीं है तो इस रास्ते पर वो चल नहीं पाते हैं। करोड़ों यूट्यूब चैनल रोज खुलता है और बंद हो जाता है। तो इस तरह से जिसमें व्यक्तिगत टैलेंट होती है वो आगे निकलते जाते हैं। काम करने की जिसमें लगन हो, प्रतिभा हो, वो चलते ही रहता है। किसी को जल्दी सफलता मिलती है, किसी को देरी से मिलती है, बहुत को नहीं मिलती है। और एक तरह से रोजगार पाने का ये जरिया भी है। तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि यूट्यूब के माध्यम से लोग जो ये अपना रोजगार का जरिया बना रहे हैं। और हम देखते हैं कि यूट्यूब को सबसे पहली बात है, कहता है यूट्यूब कोई अगर डांस कर रहा है, गाना गा रहा है, किसी का नकल उतार रहा है तो नकलची हो गया। बात है यूट्यूब क्रिएटर जो होता है वो छोटा व्यक्ति होता है, छोटा इंसान होता है, अकेला इंसान होता है। उसके घर पे लोगों का जमावड़ा हो जाता है, अगर किसी तरह का माहौल बिगड़ना शुरू होता है या छोटा मोटा भी प्रॉब्लम होता है तो तुरंत। और यही चीजें आप बड़े शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, बहुत सारे एक्टर, सभी तो नकल करते हैं। राजेश खन्ना खुद नहीं गाते हैं, अमिताभ बच्चन खुद नहीं गाते हैं। उसको तो एक शब्द बोलने के लिए 10 स्टेपनी खड़ा रहता है। आपको ये बोलना है, इस तरह से बोलना है, 20 बार करता है तो एक बार रिकॉर्ड होता है। तो बात है कि लोग वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं तो उनके विरुद्ध कुछ कर नहीं पाते हैं, तो छोटे क्रिएटरों पे अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। अब शाहरुख खान के घर पे, अमिताभ बच्चन के घर पे तो वो जाके हंगामा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ 20-25 बाउंसर तैयार रहता है। बड़े बड़े न्यूज चैनल में आप तोड़फोड़ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी बाउंसर आप लोगों के लिए तैयार रहता है। तो छोटा क्रिएटर को इन सब उलझनों का सामना करना पड़ता है। और फिर भी इन सब उलझनों से लड़ते हुए अगर वो आगे बढ़ जाते हैं तो बड़े उलझन में फंस जाते हैं। जैसे मनीष कश्यप है, बहुत तरह के ऐसे पत्रकार हैं, यूट्यूब क्रिएटर है, जो अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाते हैं तो लोग उनके पीछे लग जाते हैं, पड़ जाते हैं। थोड़ी सी भी गलती हो तो हंगामा खड़ा हो जाता है। और जैसे तैसे इस तरह की वारदात हम ज़्यादा देखते हैं। तो यूट्यूब भी आपके तरह ही आदमी है, वो छोटा क्रिएटर रहता है और कहीं ना कहीं किसी भी स्तर पर जैसे तैसे भी हो
वो समाज में एक बदलाव लाने की कोशिश करता ही करता है। इसलिए यूट्यूबर एक बदलते समाज का अग्रदूत भी हो सकता है, क्योंकि ये सब चीज़ें रुकने वाली नहीं है। ये सब चीज़ें और फैलेगी ही, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, घटनाएं घटती रहेगी, लेकिन ये सब चीज़ें कम नहीं होगी। और ज़्यादातर हम देखते हैं आजकल लड़कियों के मामले में यूट्यूब ज़्यादा फैल रहा है। अब जैसे सीमा हैदर का ले लेते हैं, वो पाकिस्तान से भारत आई, लोग ISI का एजेंट जो भी हो, वो कुछ नहीं है। वो बात यह है कि उसको पाकिस्तान में वो आज़ादी मिल ही नहीं रही थी, वो सिर्फ रील बनाने के लिए भारत आया है, उसको अपना प्रतिभा दिखाना था। पाकिस्तान जैसे देश में मुस्लिम महिला होते हुए ये सब आज़ादी तो उसको मिलने से रही, बस यही कारण है। ऐसा नहीं कि हैदर जो था वो भी अच्छा इंसान हो सकता है, लेकिन बात है कि पाकिस्तान जैसे देश में अब मुस्लिम समाज में इतनी आज़ादी नहीं मिल सकती है। हम भी देखते हैं, लोग समझते भी हैं, इसलिए वो आज़ादी पाने के लिए, रील्स बनाने के लिए उनका व्यक्तिगत टैलेंट जो होता है वो उनको भागने पर वहाँ से मजबूर किया। तो गलत सही तो होता ही रहता है, गलत तो है ही। इस तरह में तो दुनिया और बेकार होते जाएगी। लेकिन बात यह है कि परिस्थिति तो कुछ भी करवा सकती है, गलतियां तो होती है, गलतियां है भी, लेकिन गलतियों को सुधारना इंसान का काम है, लोगों का काम है, सबका काम है, समाज का, देश का। गलतियों को सुधारने की क्षमता रखना ये बहुत बड़ी बात होती है। वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा, तब तक के लिए नमस्कार।